हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल पर, जिसमें अपन देखने वाले हैं कि जो टॉन्सिल होते हैं वो में सूजन क्यों आ जाती है, क्या कारण होते हैं, लक्षण क्या हैं उसके, और उसका ट्रीटमेंट, होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्या लेना है हमें, और उस दौरान हमें कौन सा आहार लेना होता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि टॉन्सिल क्या होता है। टॉन्सिल जो है हमारे थ्रोट में या गले में दोनों साइड में, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों होते हैं। ये ओवल शेप, मतलब ऐसे अंडाकार शेप में होते हैं, और राइट और लेफ्ट दोनों होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट। ठीक है, और ये बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिम्स को क्या करता है, फिल्टर करता है, मतलब अंदर जाने से रोकता है, वहीं पकड़ के उन्हें मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये प्रकार से हमारी बॉडी को, ये हमारी बॉडी के लिए डिफेंस के रूप में काम करता है। ठीक है, लेकिन यदि कई बार बहुत सारे लोगों को बार बार टॉन्सिल का इन्फेक्शन होता है, इतने बड़े बड़े टॉन्सिल होते हैं कि खाना खाने में तकलीफ़ होती है, गले में लगातार दर्द बना रहता है, तो कई बार डॉक्टर इसकी सर्जरी कर देते हैं। तो सर्जरी करने का इसे निकाल दिया जाता है, और निकालने के बाद इससे हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता है, किसी प्रकार का इफ़ेक्ट नहीं होता। ये इंपॉर्टेंटली याद रखें। कई बार पेशेंट बोलता है कि सर इस टॉन्सिल निकाल दें तो हमारी बॉडी में क्या होगा। टॉन्सिल निकालने से आपकी बॉडी का थोड़ा सा इन्फेक्शन जो रोकने की जो क्षमता है वो कम तो होगी, लेकिन जो आपका मेन इम्यून सिस्टम है उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं टॉन्सिलाइटिस, मतलब टॉन्सिल में सूजन को हम बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। जब टॉन्सिल में हमें सूजन मिलती है तो उसे हम बोलेंगे टॉन्सिलाइटिस। ये जो टॉन्सिलाइटिस है आपको किसी भी एज में, कोई भी एज में आपको मिल सकती है, लेकिन बहुत कॉमनली बच्चों में ज़्यादा मिलती है। बहुत फ्रिक्वेंटली बच्चे इससे परेशान रहते हैं, माता पिता परेशान रहते हैं कि हर जब भी कुछ थोड़ा सा ठंडा खाया और उसको टॉन्सिल की प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो इसका जो कॉज होता है, सबसे कॉमन कारण होता है कोल्ड। ठंडे के संपर्क में आने पर, ठंडा पीने पर, ठंडा कुछ लेने पर, ठंडी हवा लगने पर। ठीक है, इसके अलावा कोल्ड, कफ एंड कोल्ड, जो कोल्ड वायरस होता है, मतलब वायरल डिजीज़ होती है, जो 2-4 दिन का सर्दी जुकाम वाला बुखार होता है, आया उस कारण से हो सकता है। यदि आपने कुछ ख़राब ऐसा कंटामिनेटेड फूड खा लिया, उसके बैक्टीरिया से हो सकता है, और ख़ासकर बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया होता है, उस कारण से होता है। लेकिन सबसे कॉमन कारण होता है ठंडा चीज़ खाने से, ठंडे के संपर्क में आने से, ठंडी हवा के संपर्क में आने से, थोड़े संपर्क में आए और उनको क्या हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, या टॉन्सिल में सूजन आना चालू हो जाती है। ये बहुत कॉमनली मिलता। जब भी टॉन्सिल में सूजन आती है सबसे पहले आपको मिलता है गले में दर्द, थ्रोट पेन मिलेगा, गले में दर्द मिलेगा, टॉन्सिल्स में स्वेलिंग मिलेगी। ठीक है, टॉन्सिल्स में रेडनेस दिखेगी। इसके अलावा आपको खाना खाने में गले में दर्द होगा। ठीक है, इसके अलावा फीवर आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको याद रखें, यदि टॉन्सिलाइटिस आपको हुआ है जिसमें आपको फीवर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, मुंह से गंदी बदबू आएगी। ठीक ठीक, तो ये मिलता है। कभी कभी यदि टॉन्सिल जो है स्वेलिंग लंबे समय तक होती है तो जो आपके लिम्फ नोड्स होते हैं जो गले के आजू बाजू, उसमें भी स्वेलिंग कभी कभी आ जाती है। ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमनली गले में दर्द, ठीक है, फीवर, मुंह से गंदी बदबू, और खाना खाने में अंदर निगलने में दर्द आपको मिलता है। ये मोस्ट कॉमनली अपन को मिलता है। यदि ये लक्षण मिल रहा है और तो आपको टॉन्सिलाइटिस 100% है। इसको ठीक करने के लिए आप यदि डॉक्टर के पास जाते हो तो बहुत फ्रिक्वेंटली आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है, लेकिन हमेशा ये नहीं ले सकते हैं आप, इसलिए आप होम्योपैथी में दवा ले सकते हैं। वेरी इफ़ेक्टिव दवा है, जिसको आप यूज़ करेंगे बहुत अधिक लाभ मिलेगा। पहली दवा का नाम है बेराइटा कार्ब। बेराइटा कार्ब आप जो दवा है ये ले लीजिए। इसकी आप क्या करिए, 3x पोटेंसी लीजिए, बेराइटा कार्ब 3x, जिसकी यदि आप 1 साल 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तो इसमें आप 1 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर, 1 गोली शाम ले सकते हैं। बेराइटा कार्ब 1 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर, 1 गोली शाम लगातार आपको लेना है। बेराइटा कार्ब की वेरी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और दूसरी है, आप दवा ले सकते हैं मर्क्यूरियस आयोडाइड, मर्क्यूरियस
आयोडाइड नाम की दवा आती है, या मर्क्यूरियस आयोडाइड बोलेंगे, जिसकी 3x आपको लेनी है। इसकी भी 1 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर, 1 गोली शाम आपको लेनी है। दोनों दवा आप लगातार लेते हैं, कुछ दिन तक लेते हैं, तो आपका जो टॉन्सिलाइटिस है, बार बार होने वाला जो टॉन्सिलाइटिस है, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। क्योंकि टॉन्सिल जो है बार बार बहुत होता है बच्चों में, वो आपको ख़त्म करना होता है, क्योंकि उससे माता पिता बहुत परेशान होते हैं, बच्चा भी परेशान हो जाता है कि बार बार टॉन्सिलाइटिस होगा, बार बार फीवर आएगा। तो आपको क्या है, दोनों दवा लेनी है। बेरेटा का 3x, एक एक गोली सुबह दोपहर शाम, एंड मर्क्यूरियस आयोडाइड लेनी है 3x, जिसकी आपको लेनी पड़ेगी एक एक गोली सुबह दोपहर शाम। लगातार आप लेते हैं तो आपका जो टॉन्सिलाइटिस की जो फ्रिक्वेंसी है, होने की जो संभावना है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा क्या करना है, अब छोटे बच्चे होते हैं तो वो नमक मिर्च की गरारे तो कर नहीं सकते हैं, तो आप उनको गर्म पानी दीजिए, पहली बात तो। ठीक है, उनको गर्म पानी देना है उनको। यदि बड़ा बच्चा है तो यदि वो गार्गल कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, वो कर दीजिए। ठीक है। इसके अलावा बाहर का जो है खाने वाली जो चीज़ बाहर के जो खा रहे हैं उससे बंद कर दीजिए, खाने की चीज़ों को, थोड़ा ठंड से उनको बचाइए। इसके अलावा क्या करें, वो फ्रूट्स, जितने अधिक फ्रूट्स खाएंगे उसमें अच्छा खासा विटामिन सी जाता है, जो थ्रोट के जो स्वेलिंग है, या जो उसमें स्वेलिंग आती है हमारे टॉन्सिल में, उसे कम करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अच्छे फ्रूट्स खाएं आप। ठीक है। गर्म पानी पी लीजिए, ठंड से बच जाइए, ये आप करते हैं। और धूप लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंटली आपको दिन में आधा घंटे की धूप लेनी है। सनलाइट से भी क्या होता है, आपकी बॉडी का जो इन्फेक्शन की जो टेंडेंसी होती है, या बावर इन्फेक्शन जो हो रहा है, वो भी आपका कम होता है। ठीक है। यदि आप ये करते हैं तो आप हमेशा टॉन्सिलाइटिस से बच सकते हैं। टॉन्सिल में आने वाले सूजन से आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और इस प्रकार के वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।